33। कल नहीं आया था ना? लाहौर के? अच्छा, हाँ ये काफी दिनों बाद नजर आए। ओके, ऑल इज डन ऑलरेडी। चलो किताबें ले आओ जी, शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज 559, IAS 21। Okay, I have $5 in my pocket. I have $5 in my pocket. कितने के? 186.6। तो $1 एज पर गूगल बाजी इज ऑफ ₹186। बस ठीक है, छोड़ें, 186 ही कर लेते हैं। सो हाउ मेनी पाक रुपीज आई डू हैव? तो मेरे पास कितने पाक रुपीज हैं? 5 इंटू ₹186 इज इक्वल टू ₹930। 930 रुपए मेरी जेब के हैं। यानी कि $5 से अगर मैं चाहूं तो 4 या 5 बंदों के बर्गर भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि मेरी जेब में सिर्फ कितने रुपए हैं? 930 रुपए। 250 रुपए वाला बर्गर बता रहा हूं आपको, आप शामी समझ रहे हो। ओके, तो $5 का मतलब है जेब में कितने रुपए हैं? 930 रुपए। ओके, बशीर, क्वेश्चन 2, पेज नंबर 559। बशीर हैविंग ईयर एंड ऑफ 30 जून। बशीर जब पैदा हुआ तो अम्मी ने कहा बेटा तेरा ईयर एंड 30 जून हुआ करेगा। ठीक है अम्मी, मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड क्या हुआ करेगा? 30 जून। तूने अपनी अकाउंटिंग ऐसे करनी है कि ईयर को 30 जून पे रोक दिया करें। पेज नंबर 559 होगा, साथ वाले की किताब में। बशीर हैविंग ईयर एंड ऑफ 30 जून बायज गुड्स फ्रॉम ओवरसीज सप्लायर। बशीर ने ओवरसीज सप्लायर से चीजें खरीदी या बेची? खरीदी। अगर खरीदी चीजें तो डॉलर बाहर के मुल्क में भेजने पड़ेंगे। डॉलर बाहर के मुल्क में भेजने पड़ेंगे। ऑन यकम में 2008, यकम में 2008 को इसने बाहर के मुल्क से चीजें खरीदी। द गुड्स आर प्राइस्ड एट $230। तो मिसाल के तौर पे इसने कोई जैकेट खरीदी। इसने जैकेट पहनने के लिए नहीं खरीदी होगी, इसकी दुकान होगी तो इसने जैकेटें सोचा होगा जैकेटें इंपोर्टेड मंगवा लूं, तो इंपोर्टेड जैकेटें अपनी दुकान पे रखूंगा और फिर आगे उनको बेचूंगा। तो जैकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ था? टैग कितना लगा हुआ था जी? $230 का टैग लगा हुआ था इस पे। तो ये $230 की जैकेट है। अब इसने इंटरनेट के ऊपर पसंद कर ली और इंटरनेट के ऊपर पसंद करके इसने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। तो बशीर हैविंग ईयर एंड ऑफ 30 जून बायज गुड्स फ्रॉम ओवरसीज सप्लायर ऑन यकम में 2008।
द गुड्स आर प्राइस्ड एट $230। तो जो जैकेट इसने बाहर के मुल्क से मंगवाई है उस पर $230 का टैग लगा हुआ था। पेमेंट साल खत्म होने के बाद हुई है। पेमेंट इज मेड ऑन 31 जुलाई 2008। पेमेंट साल खत्म होने के बाद हुई है। तो जैकेट कब मंगवाई? यकम मई को। यकम मई 2008 को हम क्या कहेंगे? परचेज की डेट या ट्रांजैक्शन डेट? परचेज की डेट या ट्रांजैक्शन डेट। और पेमेंट कब हुई? 31 जुलाई 8 को। तो इसको हम नाम रखेंगे ट्रांजैक्शन डेट, और 30 जून को नाम रखेंगे ईयर एंड की डेट, और 31 जुलाई को सेटलमेंट की डेट। सेटलमेंट का मतलब क्या क्या सेटल होगा? कैश। नोट करें आप अपनी बुक पे या इंतजार करें किसी चीज का कि खुद कोई चीज आपके पास चल के आए तो आप नोट करें। अल्लाह आपके साथ वाले को पढ़ने की तौफीक दे। ओके, हमें भी दे, आप भी किसी के साथ बैठे हो। बशीर हैविंग ईयर एंड ऑफ 30 जून बायज गुड्स फ्रॉम ओवरसीज सप्लायर, द गुड्स आर प्राइस्ड एट $230, पेमेंट इज मेड ऑन अगला साल। कितने डॉलर के एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं? 3। किस किस तारीख का? जिस दिन खरीदा उस दिन का दिया हुआ है, और ईयर एंड का रेट दिया हुआ है, और ये जैकेट खरीद के बेच भी दी या फिलहाल सिर्फ खरीदी है? सिर्फ खरीदी है, और खरीद के ईयर एंड पे हमारे पास पड़ी या नहीं पड़ी है वो सवाल में नहीं लिखा हुआ, बस ईयर एंड के बाद हमने इसकी पेमेंट कर दी। क्लियर? तो बाबा जी को साइड पे करें, आप यहां से तशरीफ ले जाएं, तो और थोड़ा साइड पे हो, जगह दें आप हमें। आप हमें मुसलसल देख क्यों रहे हैं? आप साइड पे चले जाएं। ओके, चलें जी, करें जी एंट्रीज। चीजें उधार पे खरीदने की एंट्री बचपन में पढ़ाई हो किसी टीचर ने आपको तो याद करा दें। यकम, चले मैं खुद ही लिख लेता हूं डेट, मैं देख लेता हूं। यकम में 2008 चीजें खरीदने की एंट्री। इन्वेंट्री डेबिट कर दिया करेंगे हम, इन्वेंट्री भी अच्छा लफ्ज है। इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। बोलें जी कितने डॉलर की चीज है? $230। यकम मई को डॉलर कितने का? यहां से जाती मार लेते ना। यकम मई का डॉलर कितने का? 125 का। जी बोलें। 28,750 की जैकेट नहीं, जैकटा होगा पूरा। 28,750। कल तक कर लेंगे नोट। ओके, यकम मई को मैंने क्रेडिटर को पैसे दे दिए या देने का सोचा? देने का सोचा। कितने पैसे पाक रुपीस की मद में देने का सोचा? 28,750। क्या रोजाना जब तक मैं उसे पेमेंट नहीं कर दूंगा मेरा दिल धक 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 करता रहेगा? अल्लाह चाहे तो पहले भी बंद हो सकता है, पेमेंट से पहले, लेकिन वैसे जनरल बात कर रहा हूं आपसे। यकम मई के बाद मेरा दिल धक 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 करता रहेगा। किस बात पे धक 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 करता रहेगा? पैसे देने हैं। पैसे देने अलग बात है, $230 उस लिफाफे में डाल के भेजनी है, ये अलग बात है। और किस चीज पे दिल धक धक करेगा? कि डॉलर का रेट बढ़ ना जाए, डॉलर का रेट बढ़ ना जाए, क्योंकि डॉलर अगर 125 की बजाय 126 का हो गया तो मुझे क्योंकि देखें ना, 126 को अगर मैं 125 को बढ़ा दूंगा तो ये फिगर भी तो बढ़ जाएगी। तो अगर डॉलर महंगा हो गया तो मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर डॉलर महंगा हो गया तो मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये सोच के रोजाना मेरा दिल धक 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 कर रहा होगा। और जब ईयर एंड आएगा यानी 30 जून, तो मैं यूजर्स को करेक्ट इंफॉर्मेशन दूंगा। क्या? मैं यूजर्स को बताऊंगा ईयर एंड पे, भाईजान डॉलर इस वक्त जिसका डर था वो हो गया। बशीर जिसका डर था वो हो गया। तेरा दिल जो धक धक कर रहा था ना, वो सही धक धक कर रहा था, और वो है ही धक धक करने के लिए। और डॉलर 125 से शूट अप करके किस पे चला गया? 134 पे चला गया। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं 134 के एतबार से लायबल फील कर रहा हूं उसकी तरफ, या 125 के एतबार से? 134 के एतबार से। तो डॉलर मुझे नए रेट पे निकालना पड़ेगा, डॉलर मुझे नए रेट पे निकालना पड़ेगा। तो मुझे बताएं, डॉलर जब मैं नए रेट पे निकालूंगा
तो 30 जून 2008 को एक एंट्री करूंगा। डॉलर नए रेट पे निकलवाएं पहले मुझे। $230 मुझे लिफाफे में बंद करके भेजने हैं, लेकिन अगर आज पेमेंट करनी पड़े तो डॉलर कितने रुपए का मिल रहा है? 134 का। ब्रैकेट लगाई मैंने, इज इक्वल टू 30,820 रुपए वर्सेस बिल मुकाबला एक फिगर में रेड में लिखने लगाऊं। ये रेड में वो फिगर लिखने लगाऊं जो पीछे वाली फिगर है। ये कितनी फिगर है? अब बताएं जी, मैंने क्या सोचा था कितना पे करूंगा? 28,750। इसको मैं कहूंगा पुरानी लाइबिलिटी और इसको मैं कहूंगा नई लाइबिलिटी। पुरानी को नई की तरफ लाना है या नई को पुरानी की तरफ लेके जाना है? पुरानी को नई की तरफ लाना है। तो बताएं, लाइबिलिटी नेचर की चीजें हैं ये दोनों। लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? 28 की बजाय अगर किसी को 30 देने हैं तो ये मेरी जान निकलने वाली है या मैं खुश हो रहा हूं? ये जान निकलने वाली है। ये गम की बात है, खुशी की बात है? गम की बात है। अगर 28,000 वाले को कितने देने पड़ जाएं? 30,000। तो ये खुशी की बात है, गम की बात है? लेने हैं देने हैं, लेने हैं देने हैं, देने हैं पैसे। 28,000 वाले को कितने देने हैं? 30,000 देने हैं। अब 28,000 वाले को 30,000 देने पड़ जाए तो बैठे बैठे जान निकल जाती है। जान निकलनी जाती है तो क्या मतलब है? लॉस बुक करूं या गेन बुक करूं? लॉस बुक करूं। फॉरेन एक्सचेंज लॉस डेबिट, ये P&L में जाएगा नुकसान के तौर पे। एक्सचेंज लॉस डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिटर, 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 वो क्रेडिटर जिसको देने थे 28,750, ये एंट्री 30,820 से करूं? ना ना ना, 30,820 से नहीं हो सकती एंट्री। 28 वाले को 30,000 देने हैं तो कितने ज्यादा देने हैं? 2,070 रुपए। पुरानी लाइबिलिटी को उठा के नई अमाउंट्स पे ले आएंगे। बैलेंस शीट्स बनाएं। करंट एसेट में क्या आएगा? कितने पे? भाई इन्वेंट्री को नहीं छेड़ना आप, ये बात याद रख लें। जैकेट आ गई है, जैकेट को डेबिट कर दिया एक दफा, बस जैकेट को नहीं छेड़ना। असल में क्रेडिटर को आप ज्यादा पैसे कम पे करने हैं, तो मैंने दोबारा एंट्री ये नहीं की इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। दूसरी एंट्री में देखें, मैंने इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं डालना। दूसरी एंट्री में मैंने इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं डालना। एक ये भी तो आर्गुमेंट हो सकता था कि इन्वेंट्री के कॉस्ट में डॉलर की प्राइस का चेंज डाल दो, लेकिन डॉलर की प्राइस का चेंज इन्वेंट्री में नहीं डालना। जब चीज खरीद ली तो ट्रांजैक्शन लॉक हो गई। ट्रांजैक्शन लॉक हो गई मींस इन्वेंट्री को डेबिट कर दिया तो खत्म बात। अब इन्वेंट्री को अपने हाल पे छोड़ दें, इन्वेंट्री को अपने हाल पे छोड़ दें, जितने पे पड़ी है उतने पे पड़े रहने दें। जो भी अगर कोई इंक्रीज डिक्रीज आए खुशी से कम, उससे जैकेट की कॉस्ट नहीं बदलनी, बल्कि उसको कहां डालना है? एक्सपेंस में या इनकम में। P&L में नहीं बना रहा। अच्छा, करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर, येलो वाले दोनों को जमा करके देख लूं या ग्रीन वाले को उठा लूं? सॉरी, ग्रीन वाला नहीं, येलो वाले दोनों को जमा करके देख लूं या ग्रीन वाले को उठा लूं? एक ही बात है, एक ही बात है, लेकिन दोनों बातें पता होनी चाहिए आपको, दोनों बातें पता होनी चाहिए। क्रेडिटर क्रिएट कितने से हुआ था? 28750 से। ग्रो कितने से हुआ? क्रिएट हुआ 28750 से, ग्रो हुआ 2070 से। फाइनल बैलेंस कैरी डाउन कितना है? तो कैरी डाउन बैलेंस शीट में चला जाएगा 30,000 और P&L में लॉस चला जाएगा कितना? 2,070 का। ये जो दूसरी वाली एंट्री है ना, ईयर एंड वाली, ये इंट्रो की क्लास में नहीं होती थी क्योंकि वहां पाक रुपीज में ट्रांजैक्शन होती थी। अब जो मैं तीसरी वाली एंट्री करने लगा हूं वो इंट्रो की क्लास में होती थी, क्रेडिटर को पेमेंट की, क्रेडिटर को पेमेंट की एंट्री होती थी। जो एक दो हजरात लेट आए हैं इनको मैं 1-2 मिनट के लिए चीज़ समझा दूं। आसान सी बात चली है, नया स्टैंडर्ड हमने शुरू किया है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं हुई। बशीर कोई बंदा है, इसने बाहर के बंदे से यकम मई को जैकेट खरीदी है, जैकेट अपनी तरफ से बोल रहा हूँ $230 की।
तो यकम मई को डॉलर 125 का, तो जैकेट खरीदने की एंट्री परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट $230 ज़रब 125। ईयर एंड पे डॉलर जो है वो मार्केट में महंगा हो गया। अब मैं ये सोचूंगा कि मैंने उसको डॉलर अभी दिए या देने हैं, तो डॉलर तो महंगा हो गया। जब डॉलर महंगा हो गया तो मैं सोचूंगा मैंने उसको अब पैसे ज्यादा देने हैं। वो ज्यादा देने हैं, कैसे निकालूंगा, वही कैलकुलेशन किया करेंगे हम। $230 मल्टीप्लाइड बाय 31 जून का रेट, वो लगा के डॉलर की प्राइस से मल्टीप्लाई करके अब पाक रुपीस की मद में कितने देने हैं, 30,820। लेकिन क्या सोचा था कितने दूंगा, 28। अब 28 की बजाय कितने देने पड़ेंगे, कितने ज्यादा देने पड़ेंगे, तो 2070 से लाइबिलिटी बढ़ा दूंगा टुवर्ड्स माय फॉरेन सप्लायर। फॉरेन सप्लायर की तरफ मैं ज्यादा लाइबल फील करूंगा। अब जब ज्यादा लाइबल फील करूंगा फॉरेन क्रेडिटर की तरफ, तो इसको फॉरेन क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, खाली क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो फॉरेन क्रेडिटर की तरफ अब मैं 2070 की मद में ज्यादा लाइबल फील करूंगा। सो मैं लाइबिलिटी ग्रो करने के बाद किस पे पहुंच जाएगी, 30,820 पे। और इन्वेंट्री किस पे खड़ी रहेगी, उसी अमाउंट पे। इन्वेंट्री को नहीं छेड़ना, सिर्फ क्रेडिटर को छेड़ना है आपने। चलें पेमेंट की डेट की एंट्री कर दें। 31 जुलाई को क्रेडिटर को जब डॉलर लिफाफे में डाल के भेजे तो डॉलर कितने का हो गया हुआ था, 131 का। तो तीसरी एंट्री कर दें 31 जुलाई 2008, अगले साल की एंट्री कर दें जल्दी। इसमें मेरा ये मशवरा है कि पहले आप कैश की फिगर निकालें। 31 जुलाई 2008 एंट्री क्या पड़ी हुई इंट्रो में, क्रेडिट डेबिट जी। कैश की फिगर बताएं, $230 ज़रब 131 30130। ये 30,130 रुपए आपने किसको दिए, दीवाने हो गए हैं, पागल हो गए हैं। 30,130 रुपए आप पाकिस्तान में जाएंगे किसी भी करेंसी एक्सचेंज की दुकान पे और उसको जाके 30,130 अपनी जेब से निकाल के देंगे, वो आपको लिफाफे में बंद करके $230 पकड़ा देगा। ये $230 आप एक जहाज के पायलट से मिलेंगे। आपको पता है जहाज के भी पायलट होते हैं, तो आप एक जहाज के पायलट से मिलेंगे और जहाज के पायलट से पूछेंगे किधर जा रहे हो, वो कहेगा अमेरिका जा रहा हूं। आप कहेंगे भाईजान ये अमेरिका के अंदर जो सिम्पसन साहब है ना, उनको आपने ये लिफाफा बंद फॉर्म में दे देना है। आप अपना लॉब निकाल के लिफाफे में उसको पैक करेंगे, उसको पैक करके आप जो है वो लिफाफा रवाना कर देंगे $230 उसमें बंद करके। अब वो पायलट जो है वो उस अमानत में खयानत किए बगैर $230 वहां पहुंचा देगा। तो उसको तो $230 भेजेंगे आप, लेकिन आपकी जेब से जो पैसे जाएंगे वो कितने जाएंगे, 30,130। ये 30,130 उसको नहीं देंगे आप क्रेडिटर को, ये 30,130 पाकिस्तान में किसी करेंसी एक्सचेंज की दुकान पे देंगे, जो आपको 30,130 दे के उसके बदले में क्या दे देगा, डॉलर दे देगा। तो अब आप $230 रवाना कर देंगे बाहर के मुल्क में। तो कैश क्रेडिट कितने से हो गया, 30,130। लाइबिलिटी किस पे खड़ी है, 30,820 पे। तो व्हाट इज द बैलेंस इन क्रेडिटर अकाउंट, या तो दो वाले येलो जमा करके देख लें या एक ग्रीन देख लें, दोनों का एक ही मतलब है। तो व्हाट इज द कैरेड डाउन बैलेंस ऑलरेडी अपीयरिंग इन आवर बुक्स। तो क्रेडिटर कितने पे खड़ा है, इसको 30,820 से खत्म कर दें। आप बता दें सोच के लॉजिकली, एक तो है ना बस बैलेंसिंग निकाल दें, डेबिट साइड पे है तो लॉस, क्रेडिट साइड पे है तो गेन, एक तो ये है। लेकिन लॉजिकली सोचें 30,820 वाले को अगर मुझे देने पड़े 30,820 वाले को अगर मुझे देने पड़े 30,130, ये तो मजे हो गए। तो अब मैं क्या करूं, बोले खुशी रिकॉर्ड करूं, गम रिकॉर्ड करूं। भाई भी आ गए हैं, खुशी रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करूं, खुशी रिकॉर्ड करूं। एक्सचेंज गेन या गेना, नहीं छोटी सी गेनी है। कितनी गेनी आई, 690 रुपए, माशाल्लाह 690 रुपए।
सो दैट वाज IAS 21। अगला स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन 4 कर दें, 5 मिनट है आपके पास। पहले ये देख ले किसी ने नोट करना है तो, कुछ लोगों को तस्वीर लेने की भी बुरी आदत है, जो भी करना करें। फिर अगला सवाल क्वेश्चन 4 शुरू कर दें जिन्होंने नोट कर लिया। जब भी सेटलमेंट हो ना तो पहले कैश की फिगर निकाला करनी है, ये लिख लें। 31 जुलाई की एंट्री के साथ पहले कैश की फिगर निकाला करनी है। अच्छा 1 मिनट जरा इधर देखिएगा स्काई ब्लू हाइलाइटर से। इंट्रो की क्लास में ना ये 2 एंट्रीज होती थी। पहली एंट्री होती थी इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, ये चीजें उधार पे खरीदने की एंट्री होती थी, और पेमेंट की एंट्री होती थी क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन इनके दरमियान में एक और एंट्री डाली हमने, वो कब हुआ करेगी? ईयर एंड पे, क्योंकि ईयर एंड पे हमें फील होगा कि क्रेडिटर्स को हमने ज्यादा पैसे देने हैं, तो यूजर को ट्रू पिक्चर शो करेंगे। और एक और एंट्री, तीसरी वाली एंट्री में या कभी गेन आया करेगा सेटलमेंट पे या कभी लॉस आया करेगा। लेकिन हो सकता है तीसरी एंट्री में गेन लॉस ना आता अगर डॉलर 134 का ही रहता, तो हो सकता है तीसरी एंट्री में गेन लॉस ना आता। और अगर इधर 125 ही रहता तो फिर तो दूसरी एंट्री भी होती ना, और तीसरी एंट्री में कोई गेन लॉस ना आता, तो फिर इंट्रो की क्लास जैसी एंट्री बन जाती। जल्दी करें यार, जल्दी करें। क्वेश्चन 4। भाई H2O ला दें। जग पड़ा हुआ है, ये भाई बता सकेंगे जग पड़ा हुआ है या नहीं? जग पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ। जी तीनों एंट्रीज कर ली तो हाथ खड़ा कर दें। तीनों एंट्रीज कर दी तो हाथ खड़ा कर दें। बस कर दें यार, जल्दी करें। कर ली एंट्रीज तो हाथ खड़ा कर दें। इंट्रो की क्लास में 2 एंट्रीज पड़ी हैं, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट डेटा क्रेडिट। हबीब या हबीबी? और यार तू एंट्रियां कर, तू वेखी जा रहे हैं की सोच रहे हैं? वेल डन। मैं तीसरी एंट्री पूछ रहा हूं। दरमियान में क्या आ रहा है? इट्स ओवर। थोड़ा सा साथ वाले को शर्मिंदा करें कि अभी तक वो एंट्री नहीं कर सका, तो इसी शर्मिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ओके, हबीबी सोल्ड गुड्स टू ओवरसीज कस्टमर। हबीब कोई बंदा है पाकिस्तान में, इचरा में रहता है, गली नंबर 3 में, मकान नंबर 4 में। उसने बैठे बैठे यहां पे कोई ऐसी जबरदस्त किस्म की जो है वो पी कैप बनाई कि उसने सोचा मैं ओवरसीज कस्टमर को बेचता हूं। और इंटरनेट पे बातें करते 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 लारा काबू आ गया। लारा से उसने कहा, लारा तुझे मैं लारा लगाने लगा हूं। उसको समझ नहीं आया बेचारे को। तुझे मैं एक चीज देता हूं 935 पाउंड की, और तुझे ऐसी चीज कहीं से नहीं मिलेगी, पूरी दुनिया फिर के देख ले।
ऑन 12 दिसंबर 2011। ईयर एंड कहते हैं मेरी अम्मी ने मुझे कहा था रखा करो 31 दिसंबर, तो मेरा मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर है। एंड लारा ने भी लारा लगा दिया और लारा ने पैसे अगले साल जाके जून में दिए हैं। तो 15 जून 2012 को बैडेड होने के बजाय 935 पाउंड का लफाफा पायलट लेके आया। अब ये उधर से पायलट लेके आया होगा, अब उधर वाला पायलट इधर लाके हमें ये पौंड दे रहा होगा। अब हमें पौंड मिलने हैं, पहले हमने डॉलर देने थे। रेट्स ऑफ पौंड आर एस फॉलोज जी। किस इसका नाम क्या होगा? ट्रांजैक्शन डेट, इसका नाम ईयर एंड, इसका नाम सेटलमेंट डेट। आप तशरीफ ले जाएं क्योंकि हबीबी आ रहा है इधर। कराएं जी शुरू, तारीख बताएं। फॉरेन डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट। कितने पौंड मिलने हैं? मिलने मुझे देख लेने दो। इंटू रुपीज 180 जी। ये इनको लिखना कैसे, इसके लिए अलग क्लास होगी। 1 तो हमने 1,00,000 तकरीबन 70,000 की कैप बाहर के मुल्क में बेच दी कि वो क्या पी कैप होगी? 31 दिसंबर 11 को हमारा दिल क्या कर रहा होगा? हबीब का और उसकी बीवी बानो का दिल धक 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 कर रहा होगा कि किस चीज पे धक धक कर रहा होगा? रेट ना डॉलर मिलने हैं, डॉलर पौंड मिलने हैं, पौंड मिलने हैं। तो जब पौंड मिलने हैं तो इसमें ये दिल धक धक कर रहा होगा हमारा कि कहीं पौंड का रेट कम ना हो जाए। जिसका डर था वही हो गया, पौंड का रेट क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन ऐसे पेपर में सोचना नहीं, पेपर में तो सिंपल सी कैलकुलेशन किया करेंगे, जवाब बाहर आ जाया करेगा। जी भाईजान 935 पौंड जी, क्या जवाब आया? 158,950 वर्सेस 168,300। ये रिसीवेबल है हमारा, लाइबिलिटी नहीं है। पिछले में लाइबिलिटी थी क्योंकि एक राइटर था, और ये रिसीवेबल है हमारा। ये पुरानी अमाउंट है और ये नया रिसीवेबल है। एसेट को 168 से गिराकर, जाग रहे हैं, एसेट को 168 से गिराकर किस पे लाने? इसका मतलब है अगर 168 वाले से हमें 158 मिले तो इससे बेहतर हमारी जान ही निकाल लो। तो हमें खुशी होगी, गम होगा? गम होगा। गम की एंट्री कोई ज्यादा बताए। एक्सचेंज लॉस डेबिट, डेटर क्रेडिट, डिफरेंस से 9,350 का लॉस बुक करेंगे हबीब और उसकी बीवी बानो। ओके डेटर आप किताबों में कितने पे आ जाएगा? इन दोनों को जमा, इन दोनों को नहीं, इन दोनों को नहीं, इन दोनों को नेट करके देख लें, या फिर ये वाला। तो डेटर आप किताबों में 168 माइनस 9350 पे नजर आएगा, या फिर अगर खुल के बात करूं मैं आपसे तो डेटर किताबों में नजर आएगा 158,950 का। बैलेंस शीट में डेटर इतना भी नजर आएगा। अगले साल
हम हबीबी के पीछे पड़े, हबीबी नहीं, हबीब लारा के पीछे पड़ा। लारा, खुदा के लिए लारा लगाना बंद कर दे और लारा मुझे पैसे भेज दे। लारा ने अपनी बेगम सिम्पसन से, बंदा होता है और होती है सिम्पसन, बंदा होता है, कैथेरा से मशवरा करके इसने जो है वो 15 जून 12 को बाहर के मुल्क से कोई पायलट आ रहा था धोनी के नाम से, तो उस पायलट को ये कहा कि पायलट अपनी जेब में 930 पाउंड डाल और जाके हबीब के मत्थे पे मारी। हबीब पहली एयरपोर्ट पे तैयार खड़ा था, तो हबीब के मत्थे पे कितने पाउंड पड़े? 935 पाउंड। हबीब के मत्थे पे जैसे ही पाउंड पड़ेंगे, हबीब कहेगा कैश डेबिट। क्या कहेगा? तारीख बताएं। 15, फ्लाइट उसी दिन पहुंच गई है, 15 जून 2012। कैश ऑन मत्था डेबिट एंड डेटर क्रेडिट। लेकिन मैंने कहा था पहले कैश की एंट्री कर दें। कितने पाउंड मत्थे पे पड़े? इंटू रुपीज 184, क्योंकि डॉलर कितने का हो गया? 184 का। बानों ने कहा हबीब को, हबीब परेशान ना हो, मैंने तुझे कहा था इंशाल्लाह हम भी अच्छे दिन देखेंगे, और ये देख हमने अच्छे दिन देख लिए। जी कितना बड़ा? 17। डेटर कितने पे खड़ा था? डेटर किताबों में कितने पे खड़ा था? 15। 158950 वाले से अगर 172 आ जाए, 158 वाले से अगर 172 आ जाए तो बोलें खुशी की बात, गम की बात? खुशी की बात। खुशी को कहां डालें? एक्सचेंज गेन 13 जग भाई को दे दें। जज़ाकल्लाह। मरहबा मरहबा। चलें जी, इट्स ओवर नाउ। क्वेश्चन 5। पढ़ लें सवाल एक दो। अल्हम्दुलिल्लाह। मार्कर किधर है? बैग में? एक कंपनी ने क्या परचेज किया? प्लांट परचेज किया। कितने का? 1000 यूके पाउंड का। एंड मेड अ पेमेंट ऑन यकम मार्च 2015। 31 दिसंबर ईयर एंड है। पेमेंट किस साल की? हमारे साल, अगले साल? अगले साल। रेट्स ऑफ यूके पाउंड आर एज फॉलोज। अब हम प्लांट खरीद रहे हैं, इन्वेंट्री खरीद रहे हैं? प्लांट खरीद रहे हैं, तो इसको डेप्रिशिएट भी करेंगे। ये का नवंबर ट्रांजैक्शन डेट का रेट दिया हुआ है, 31 दिसंबर ईयर एंड का, और यकम मार्च सेटलमेंट डेट का डेट। रन। कंपनी पॉलिसीज डेप्रिशिएट द एसेट एट द रेट ऑफ। चलें करें शुरू। 2014 के साल की एंट्रीज और 2015 के साल की एंट्रीज। यह का नवंबर 14। प्लान डेबिट नहीं, कैश नहीं भाई, कैश तो नहीं, कैश तो अगले साल देना है। प्लान डेबिट और पेएबल क्रेडिट। कितने में बुक करें लाइबिलिटी? 198 पे। प्लान डेबिट पेएबल क्रेडिट। इंटू रुपीज 1000 पाउंड रुपीज 198। बोले तो कमाल कर दिया आपने, तो अखीर हो गई, छा गया आपके साथ वाला। चलें जी आगे।
ईयर एंड आ गया, कितनी एंट्रीज, कितनी एंट्रीज ईयर एंड पे, कितनी एंट्रीज माय डियर, कितनी एंट्रीज माय डियर, कितनी एंट्रीज, कितनी एंट्रीज, कौन कौन सी, एक डेप्रिसिएशन की और दूसरी धक 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 दिल कर रहा होगा, किस चीज को देख के धक 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 कर रहा होगा, किस चीज को देख के धक धक, प्लांट को देख के धक धक कर रहा होगा या पेएबल को देख के धक धक कर रहा होगा, पेएबल को देख के धक धक कर रहा होगा। याद रखिएगा उस बंदे को प्लांट नहीं वापस भेजना होता, उस बंदे को, बाहर के बंदे को पैसे देने हैं हमने। अब पेएबल को देख के हमारा दिल धक धक कर रहा होगा कि पेएबल खड़ा किस पे हुआ है, 198 पे, तो पता चले 198 की जगह 2 लाख देने पड़ जाए तो हम परेशान हो जाएंगे यार, 198 की जगह 2 लाख देने पड़ गए हैं। तो उधर क्रेडिटर को देख के दिल धक 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 कर रहा था और उधर डेटर को देख के दिल धक 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 कर रहा था, इधर पेएबल को देख के दिल धक 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 कर रहा है। तो इधर पेएबल को देख के दिल परेशान होगा, प्लांट को अपने हाल पे छोड़ दें, जैसे इन्वेंट्री को अपने हाल पे छोड़ा था, इन्वेंट्री को भी अपने हाल पे छोड़ दिया था, इन्वेंट्री को नहीं दोबारा छेड़ना, ना छेड़ मलंगानू, ना छेड़े प्लांट को नहीं छेड़ना आपने। अब सिर्फ किसको छेड़ना होता है, लाइबिलिटीज और एसेट्स को छेड़ना है, वो लाइबिलिटीज और एसेट जो पे करनी है, प्लांट पे नहीं करना, पेएबल के अगेंस्ट पेमेंट करनी है। तो प्लांट को अब नहीं छेड़ना, प्लांट को 198 पे पड़ा रहने दें, प्लांट को मत छेड़ें। पेएबल पे कितना करना है, क्या आपको कंफर्म है कि $198 होगा जब पेमेंट करनी होगी, तो इसमें चेंज लेके आए आप। तो 31 दिसंबर 2014 में क्या सोचा था, कितना पे करेंगे 198, लेकिन डॉलर जारी रखो, जब तक एंट्री खत्म ना हो जाए जारी रखें। कितने का, जी किस पे चलेगी, 2 लाख वर्सेस हाँ नहीं, अभी तो शुरू है, वर्सेस कितने पे खड़ा था क्रेडिटर, ये 2 लाख क्या है, लायबिलिटी है, एसेट है, ये 2 लाख क्या है, लायबिलिटी, ये 198 भी क्या है, लायबिलिटी, ये पुरानी वाली है और ये नई वाली है। लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट करते हैं, डेबिट क्रेडिट, तो लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, तो पेएबल क्रेडिट कर दें, 2000 से लायबिलिटी और बढ़ा दें, लायबिलिटी ग्रो कर गई या डिक्रीज कर गई, ग्रो कर गई, बाकी कहां डालें, प्लांट को नहीं छेड़ना, प्लांट को नहीं छेड़ना, प्लांट को अपने हाल पे छोड़ दें, बस प्लांट को अपने हाल पे छोड़ दें। जैसे ईद वाले दिन घर वाले कह रहे थे ना, इसको अपने हाल पे छोड़ दो, इसको पढ़ाई करने दो, ये सीए कर रहा है, तो इसी तरह आपने प्लांट को अपने हाल पे छोड़ दें, ठीक है। चेंज लॉस, कभी आप मुझे कह रहे हैं 2000, कभी आप मुझे कह रहे हैं 2 लाख, मैं कह रहा हूं पढ़ लें। अच्छा क्लियर हो गया। अगली एंट्री डेप्रिसिएशन, किसको डेप्रिशिएट करना है, 198, 31 दिसंबर 2014, डिप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट, जी कितना 3300 भाई घर से ही निकाल के लाए हैं, 198,000 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 करने वाला से अल्लाह पूछे कि मल्टीप्लाइड बाय 2/12 भी करें, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10% कर दो, एक ही बात है ना माय जिगर, माय भालू, एक ही बात है, मल्टीप्लाइड बाय 10% कर दो या डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स कर दो, एक ही बात है। तो अगर तेरा दिल ना चाह रहा डिवाइडेड बाय 10 से, तो फिर तेरे दिल के मुताबिक 10% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट प्लांट कब खरीदा है, नवंबर को, कितने महीने इस्तेमाल हुआ, 2 महीने। बड़े भी हो जाते हैं बच्चे, 2/12 लगाना भूल जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाते हैं, 2/12 लगाना भूल जाता है जी, 3300। चलें अगले साल की एंट्रीज करें। अब कोई आमने सामने एंट्रीज नहीं है इस टॉपिक में कि ये जगह मैंने छोड़ी है तो इसके आमने सामने कोई एंट्रीज हो जाएंगी, कोई रिदम नहीं चल रहा है एंट्रीज में। अगले साल की अपनी ट्रांजेक्शन इनकी एंट्रीज कर दें बस। कितनी एंट्रीज हैं अगले साल, 2।
ओके, पेमेंट किसी ने हो रही है, ले आओ इधर। जकम मार्च को पेमेंट हो रही है। जकम मार्च को रेट कितने? 199। बस ये देखा करें कि डेटर से पैसे आ रहे हैं या क्रेडिटर को दे रहे हैं। तो इधर देने हैं पैसे, तो कैश क्रेडिट होगा। अच्छा, इधर ना वर्सेस की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है जनरल एंट्री के अंदर ही, अलग से नीचे नहीं करनी पड़ती। वर्सेस की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। इधर आप डालते हैं कैश, इधर आप डालते हैं पेबल, ऑटोमेटिकली वर्सेस हो जाता है। अच्छा, कितने डॉलर आपने लिफाफे में कितने पाउंड आपने लिफाफे में डाल के भेजने हैं? 1000 पाउंड। सॉरी, कितने पाउंड आपने लिफाफे में डाल के भेजने हैं? 1000 पाउंड। लेकिन जिस दिन आपने पाउंड भेजने हैं उस दिन पाउंड को क्या हो गया हुआ है? कितने का हो गया हुआ है पाउंड? 199 का हो गया हुआ है पाउंड। ठीक है, आप बता दें ये कितने पाउंड आपको भेजने पड़ेंगे? देख लो पहले एक दफा। अच्छा, कितने पाउंड आपको भेजने पड़ेंगे इधर देखना। 199,000। एक्सेल 199,000 पाक रुपीज बने। अब आप मुझे बता दें कि मेरा पेबल कितने पे खड़ा था? मेरा पेबल कितने पे स्टैंड कर रहा था? 2 लाख पे स्टैंड कर रहा था। ये 2 लाख यहां से भी देखा जा सकता है, या क्रिएट किस पे हुआ था? ग्रो कितने से हुआ? कितने पे खड़ा हुआ? कैरी डाउन 2 लाख। तो 2 लाख को क्या कर दें? डेबिट यकम मार्च 2015, पेबल डेबिट कितने से? अब ये वर्सेस की कैलकुलेशन के लिए डाटा तैयार हो गया। अगर आप 2 लाख वाले को 199 पे करें तो इसमें खुशी होगी या गम? खुशी किस साइड पे रिकॉर्ड करें? जी 1000। अब पेबल के बारे में दिल धक धक करे इस साल के एंड पे, पेबल के बारे में दिल धक धक करे इस साल के एंड पे, क्यों ना करे? पेबल पे हो गया। जब पेबल पे हो गया तो वो पेबल पेबल नहीं रहा। तो जब वो पेबल पेबल नहीं रहा तो धक धक भी खत्म। लेकिन ऐसे को तो डेप्रिशिएट करना है जी। 31 दिसंबर 15 बोलें जी। डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन कॉस्ट इनटू रेट। ऑन 1800। भाई आप यहां से ना लेके यहां तक कैमरे को फोकस रखें और हिलाना नहीं है। शायद अब यही कर रहे होंगे जी। डेट बताएं बैलेंस शीट की। 31/12/14 और 31/12/15। नॉन करंट एसेट पीपी। हाँ जी, कितने पे? 198। बुक वैल्यू बता देना बीवी। 198 माइनस 3300 194,700। 198,000 माइनस इधर 198,000 माइनस 3300 माइनस 19,800। या इस वाली बीवी में से भी डिडक्शन माइनस कर सकते हैं। 174,900। बाकी खुद ही पूरा कर लें। बस कैश को नहीं डालना होता एक्सट्रैक्ट्स में। जी करंट लायबिलिटीज पेबल। पेबल कितने पे क्रिएट हुआ? कितने से ग्रो हुआ? कितने से रिवर्स हुआ? कोई नहीं, हमारे साल कुछ नहीं हुआ। पेबल कितने पे खड़ा रहेगा? 2 लाख पे। और 2 लाख पे क्रेडिट हुआ था, 2 लाख से डेबिट हुआ, कैरी डाउन 0। तो पेबल पे हो गया, इसलिए अब पेबल नजर नहीं आएगा।
क्या पसंद करेंगे अब? P&L, मेहरबानी। P&L 31 12 15 और 31 12 14। डेप्रिसिएशन और एक्सचेंज दोनों साल लॉस आ रहे हैं या एक साल लॉस आ रहा है एक साल गेन? एक्सचेंज लॉस कितना? 2000 और एक्सचेंज गेन 1000। अगर ज्यादा आपका दिल चाह रहा है तो आप साइंस भी लगा सकते हैं। खर्चा 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 इनकम, और अगर आपने साइन लगाने हैं तो फिर इधर लॉस स्लैश गेन भी लिख सकते हैं। फिर 1000 को 1000 को आप इधर लिख देंगे। ओके, प्लांट कितने के किताबों में? 194,700। अगर सवाल बता दे कि प्लांट की रिकवरेबल अमाउंट 190,000 है इस दिन, ये तो बीवी है ना इस वक्त की, सवाल बता दे प्लांट की रिकवरेबल अमाउंट 190,000 है, तो इस साल एक और एंट्री करेंगे। वो एंट्री क्या करेंगे? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अकोमोलेटेड इंपेयरमेंट लॉस कितने से? 4700 से। 4700 से एक और एंट्री आ जाएगी, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अकोमोलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। तो इंपेयरमेंट लॉस अगर आ जाए होमवर्क के सवाल में तो उसमें आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस का IAS 21 से ताल्लुक नहीं होगा। वो तो जो बुक वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली रखी है इसके अंदर डिफरेंस होगा। अगर आता है रिकवरेबल अमाउंट इज 194,600 तो फिर 100 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते हैं, इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट अकोमोलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। और अगर पेपर में आ जाता रिकवरेबल अमाउंट इज 194,800 तो फिर आप 100 रुपए का गेन रिकॉर्ड नहीं करना था, फिर आपने कोई एंट्री नहीं करनी थी। Okay, so कौन सा वाला है? किसको लगाना है? CCA 2022 लगा लें, पता नहीं पासवर्ड क्या है उसका। अच्छा, $1 इन पाक रुपीज कितने का रेट आया? ₹1 इन डॉलर। दबा दो एंटर, दबा दो। ये क्या हो गया? ये ऐसे भी कभी रेट देखे आपने? नहीं, आज देख लिया, आज देख लिया, ठीक है। यानी कि आप ऐसे सोचे ना कि आप अमेरिका गए और आपने ₹1 दुकानदार को दिया, आपने कहा कुछ डॉलर दे दो, तो उसने आपको फूटी कोड़ी नहीं पकड़ाएगा। यानी आप ₹1 जेब में घूमेंगे, आपको फूटी मिलेगी कोड़ी मिलेगी, ना फूटी मिलेगी ना कोड़ी मिलेगी। तो ₹1 से कितने डॉलर आएंगे? फूटी कोड़ी, यानी $0.0054 आएंगे। क्लियर हो गया? ये वैसे कैसे आया होगा? 1 डिवाइडेड बाय 186.6 जो था, ये उस तरह कोई आ गया होगा। क्लियर?
तो पेपर में खुदा ना खास्ता रेट ऐसे भी दे सकता है। पहले हमने रेट कैसे दिए थे? $1 इज इक्वल टू ₹186। अब कैसे रेट दिए हैं? ₹1 इज इक्वल टू $0.0054। ये इनडायरेक्ट तरीका रेट देने का, उल्टा तरीका रेट देने का। क्लियर? ओके। ओके, I have $5 in my pocket. ₹1 is equal to, ये 186.6 था, तो फिर कितना बन रहा था 186.6 करके? 933। और आई हैव $5 इन माई पॉकेट, ₹1 इज इक्वल टू $0.0054। ऐसा ही है, ₹1 से फूटी कोड़ी डॉलर भी नहीं मिल रहा। हाउ मेनी पाक रुपीज आई हैव? हाउ मेनी पाक रुपीज आई हैव? जल्दी बताएं। हाउ मेनी $5? आई हैव $5 इन माई पॉकेट। हाउ मेनी पाक रुपीज आई हैव? भाई ना मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अब डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? अब डिवाइड करो। 930। यार उसने असल में मेरे ख्याल से कुछ जो भी पकड़ा उसने एग्जैक्ट कोई डिवाइड नहीं किया होगा, तो वैसे जरा डिवाइड करके देखें। 1 डिवाइडेड बाय 186.6 कितना आ रहा है? 1 डिवाइडेड बाय 186.6, हाँ 535 टाइप कुछ आ रहा है। ठीक है, तो बहरहाल आपको इस तरीके से रेट दे दिया। आप बताओ कितना आ रहा है? 0.0053559। ये जरा आप ट्राई करो। $5 डिवाइडेड बाय 0.005359, 933। इसी को कहते हैं पंजाबी आ जाके खोती बोर्ड, सॉरी, यानी इसी को कहते हैं जिस मर्जी तरीके से चलो, कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, जवाब कितना आना है? 933। तो ये डायरेक्ट तरीका है कैलकुलेशन का, और ये कौन सा तरीका है? इनडायरेक्ट। नोट करें, एक तरीके से मल्टीप्लाई करके जवाब आया करेगा और एक तरीके से डिवाइड करके। चलें जैसे मर्जी, पहुंचेंगे इंशाल्लाह पिंडी। चलें एक रास्ते पे, बुरे रास्ते पे पहुंचना ऊपर ही है। अच्छा, अब कंक्लूजन क्या बना? जब कभी ऐसे रेट दिए होंगे $1 इज इक्वल टू रुपीज इतने इतने, तो सवाल कैसे किया करेंगे? मल्टीप्लाई करके। समझ आई? और अगर कभी ऐसे रेट दिए हो, बोले बोले यार, ₹1 इज इक्वल टू फूटी कोड़ी डॉलर, तो सवाल किससे सॉल्व किया करेंगे? राइट से।
ये जरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरे स्टैंड, ये जरा आपने ध्यान में रखना है। अगर फॉरेन करेंसी के साथ 1 लिखा होगा तो मल्टीप्लाई करना है, और अगर पाक रुपीस के साथ 1 लिखा होगा तो डिवाइड करना। ऐसे छोटा सा एक उस साइड पे ना, इस साइड पे छोटा सा लिख लें। अगर फॉरेन करेंसी के साथ 1 लिखा होगा तो मल्टीप्लाई करके सवाल किया करेंगे, पता चले पूरा सवाल ही पुठा कर आए। अगर फॉरेन करेंसी के साथ 1 लिखा होगा तो मल्टीप्लाई करके सवाल करेंगे। सेम चीज हो रही है 1 डिवाइडेड बाय 0.005 और मल्टीप्लाई 5, वहां पे रेट डायरेक्टली आप रेट को उल्टा कर लो, रेट को भी उल्टा करके सवाल कर सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन वो रेट इतने ज्यादा पेपर में दिए होते हैं कि टाइम नहीं होता। ओके, समझ आ रही है आप दोनों को? फर्स्ट डे आपका। अच्छा, चलें जी, क्वेश्चन 9। ये क्वेश्चन नहीं है, ये छोटी छोटी क्वेश्चनियां हैं। पेज 562, क्वेश्चन 9। MZ लिमिटेड, a company incorporated in Pakistan, was involved in the following transactions in foreign currencies during the year ended 31 दिसंबर 2008। इस तरह की ट्रांजैक्शन अभी थोड़ी देर पहले हमने की है, बॉट प्लांट के नाम से। इस तरह की ट्रांजैक्शन थोड़ी देर पहले की है हमने, सोल्ड गुड्स के नाम से। इस तरह की ट्रांजैक्शन थोड़ी देर पहले हमने की है, सोल्ड गुड्स के नाम से। इस तरह की ट्रांजैक्शन हमने जो है वो थोड़ी देर पहले की है, नहीं, लोन बोरो करने की नहीं की, कर लेंगे कोई मसला नहीं, लोन बोरो करने की भी। तो रिवीजन करें जल्दी से। अब पहली ट्रांजैक्शन पढ़ें जी। कंपनी, ये उसी तरह जैसे इंट्रो की क्लास के अंदर टीचर पहले दिन नहीं करा था, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स, रिसीव्ड कैश, कैश डिपॉजिटेड, बॉट प्लांट। तो MZ Limited, a company incorporated in Pakistan, was involved in the following transactions in the foreign currency during the year ended 31 दिसंबर 2018। Exchange rates related to transaction। किसके साथ 1 लिखा हुआ है? रुपीस के साथ 1 लिखा हुआ है। तो बताएं जी सवाल कैसे सॉल्व करेंगे फिर? डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके? डिवाइड करके। किसके साथ 1 लिखा हुआ है? लेकिन यार वो ऐसा नहीं जरूरी कि ₹1 मेरी जेब में हो तो पूरी दुनिया में मुझे फूटी कौड़ी मिलेगी। हो सकता है मेरी जेब में ₹1 हो तो किसी मुल्क में जाके मैं उस मुल्क की करेंसी के 2-3 भी ले सकूं। तो ये जरूरी नहीं कि हर मुल्क में मुझे फूटी कौड़ी मिलेगी। हो सकता है तो किसी दुनिया के मुल्क के अंदर मेरे ₹1 की भी कीमत हो, मैं ₹1 लेके घूमूं और उनके ₹10 मांगू, लेवल हो। इथोपिया में जाके मेरे ₹1 की भी कीमत हो। अंडर एस्टिमेट नहीं करना आपको। इस सवाल ने हौसला दिया हमें कि मेरे ₹1 की भी कीमत है। कहीं जाके मैं अपने ₹1 देके उधर के ₹1.60 ले रहा हूं, कहीं जाके मैं अपने ₹1 देके उधर के आधे भी नहीं ले पा रहा, आधे ले रहा हूं। कहीं मैं अपना ₹1 देके उधर के 5 ले पा रहा हूं, कहीं मैं अपना ₹1 देके उधर के 2.224 ले पा रहा हूं। मेरे ₹1 का लेवल है ये भाईजान, आपको ₹1 का मेरे लेवल बताया जा रहा है। मेरे ₹1 का भी एक लेवल है। ओके, ये रोनाल्डो नहीं है, रोलांड है। रोलांड, दीनार, क्रैम्स, शुरली। ओके, MZ bought equipment on for 1,30,000 दिनार on March 4 and paid for August 25। कर दें, फारग करें इसको जल्दी। इसमें ये अच्छा फारग हो जाओ लड़ना चाहिए यार, ऑटो पे लगी नहीं चीजें। तो इसमें ईयर एंड से पहले ही पेमेंट हो गई है, तो कितनी एंट्रीज होंगी? दो एंट्रीज होंगी। खरीदने की एंट्री अलग कर दें और फिर उसके बाद आप एंट्री कर दें उसकी पेमेंट की, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके।
डिवाइड करके, क्योंकि यहाँ रुपीस के साथ 1 लगा है। उधार पे खरीदा है, बिल्कुल उधार पे खरीदा है। काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। डन, कर ली इक्विपमेंट की एंट्रीज। करो जल्दी। एमजे एमिरेट बॉड इक्विपमेंट फॉर 1,30,000 दिनार ऑन मार्च 4, 2018। बिल्कुल। इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट खरीदने की एंट्री, इक्विपमेंट डेबिट, पेएबल क्रेडिट। कितने दिनार का? 1 लाख। अब ये बताया हुआ 1 दिनार कितने के, या ये बताया हुआ 1 रुपया कितने के? तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइड करेंगे। काफी सारी डेट्स देख के हम परेशान हो रहे थे, लेकिन पता चला कि डेट्स देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्च 4 को बस ढूंढना है। मार्च 4 को ढूंढना है और दिनार को ढूंढना है। तो दिनार इधर से पकड़ा हमने, 4 मार्च इधर से पकड़ा, और साथ वाले को कहा यहां पे उंगली रखे 0.5। जी कितने दिनार? 1,30,000 दिनार डिवाइडेड बाय 0.5। मल्टीप्लाई करके नहीं करना, डिवाइड करके करना है। 2 लाख। चलें आगे। ईयर एंड आ गया या ईयर एंड से पहले ही सेटलमेंट हो गई? ईयर एंड से पहले सेटलमेंट होगी, तो ईयर एंड पर दिल धक 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 नहीं करेगा, क्योंकि ईयर एंड अभी आया नहीं, उससे पहले ही पेमेंट होगी। हाँ, पेमेंट की वजह से दिल धक 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 कर रहा होगा, इक्विपमेंट की वजह से कर रहा होगा, या पेएबल की वजह से दिल धक धक कर रहा होगा? पेएबल की वजह से। पेएबल को पे करना होता है या इक्विपमेंट को पे करना होता है? पेएबल को पे करना होता है। तो पेएबल कितने पे खड़ा है? 2,60,000। लेकिन जिस दिन पेमेंट करने गए, उस दिन दिनार कितने का हो गया हुआ था? 0. क्या डेट डालें? 25 अगस्त 2018। जी बताएं। पहले कैश कितने दिनार? 1,30,000 दिनार डिवाइडेड बाय 0.8, 162। अब ना इधर से आपको पता नहीं चलेगा रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्योंकि ये उल्टे रेट दिए हुए हैं। तो इधर से आपको इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं कि रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। आपको बस ये देखने की जरूरत है कि आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। बस ये देख के बता दें। लाइबिलिटी कितने पे खड़ी है? 2 लाख। और कितनी पे की? अब लाइबिलिटी को क्या कर दें? डेबिट। कितने से? पेएबल जैसी हो ना, पेएबल, तो आपकी नजरें ऐसे जाएं, बड़ा फील करें इसको। यहां पे आपकी नजरें हो और ऐसे चली जाएं। चले आ खड़े जी, बता दें कितना सोचा था देंगे, कितना दिया?
खुशी नहीं आती चेहरे पे, गम भी नहीं आता चेहरों पे, क्या फायदा है, जाएं चेहरे लेके। कितना सोचा था देंगे, कितना दिया? एक्सचेंज गेन अदर इनकम में जाएगा। बात नहीं सुन रहे होते, फिगर बताने में लगता है जल्दी होती है। अदर इनकम में जाएगा। पानी पी सकते हैं? अच्छा आजकल पी सकते हैं, ठीक है। Enjoying a lot today. चलिए जी, पॉइंट बी। ऑन फरवरी 7, चेहरे शरीफ ऊपर, ऑन फरवरी 7 2027 2018 एमजेड कौन है? हम हैं। एमजेड लिमिटेड सोल्ड गुड्स जिनकी कॉस्ट कितनी थी? फॉर 476,000 crams to a company whose currency was crams. The पैसे was received on 25 मई 2018। अच्छा, ये पिछले सवाल में जब सेल हो रही थी तो सिर्फ सेल प्राइस गिवन थी। इस सवाल में जब सेल हो रही है तो साथ कॉस्ट भी गिवन है। तो इसलिए परपेचुअल सिस्टम में ना दो एंट्रीज होती हैं। जब चीज़ बिकती है तो चीज़ के बिकने की भी एंट्री होती है और इन्वेंट्री कम होने की भी एंट्री होती है। तो पिछला क्वेश्चन कौन सा था? 4 जिसमें सेल हो रही थी 4। तो पॉइंट बी के साथ लिखें। क्वेश्चन 4 में हमने खाली सेल की एंट्री की थी क्योंकि कॉस्ट मिसिंग थी। क्वेश्चन 4 में खाली हमने सेल की एंट्री की थी क्योंकि कॉस्ट मिसिंग थी। सफे के एंड पे लिखें अगली बात, सफे के एंड पे अगली बात लिखें। अगर सेल्स ट्रांजैक्शन में कॉस्ट दे देगा, सेल्स ट्रांजैक्शन में से कॉस्ट उसे देनी नहीं चाहिए, अगर दे दे, अगर सेल ट्रांजैक्शंस में कॉस्ट दे देगा तो हम सेल की दो एंट्रीज किया करेंगे। हम सेल की दो एंट्रीज किया करेंगे। मैंने आपको बताई थी मैन्युफैक्चर डीलर लेसर में दो एंट्रीज, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। बोतल बेचने की एंट्री अलग और बोतल हमारे पास से चले जाने की एंट्री अलग। पहली एंट्री किस पे होगी? सेल प्राइस पे, और दूसरी कॉस्ट पे। डेटा डेबिट सेल क्रेडिट और दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। और इस मेथड का नाम लिखें परपेचुअल सिस्टम। इसे इन्वेंट्री के अंदर FR1 में बताया जाता था, ये परपेचुअल सिस्टम है। परपेचुअल सिस्टम इन्वेंट्री में दो एंट्रीज होती हैं सेल की, चीज़ बेचने की एंट्री सेल प्राइस पे और चीज़ के जाने की एंट्री कॉस्ट पे। अच्छा, इस सवाल में कॉस्ट भी दी हुई है। असल में आप कहानी ये होगी, इस बंदे का बिजनेस क्या होगा? इस बंदे ने कोई ऐसी चीज़ बनाई होगी जो 46,000 की है, मसलन वॉशिंग मशीन। तो इस बंदे ने एक वॉशिंग मशीन बनाई होगी जो 46,000 रुपये की इसने बनाई है, मैन्युफैक्चर की है। अब इसने सोचा होगा कि 40,000 की वॉशिंग मशीन मैं पाकिस्तान में ना बेचूं, मैं अपने इंटरनेट के ऊपर लगा दूं। इसने अपने इंटरनेट पे वेबसाइट के ऊपर लगा दी और बाहर के मुल्क में कहा इट इज़ फॉर सेल। तो बाहर के मुल्क से इसे एक ऑर्डर आया, उसने कहा मैं 4,76,000 क्रैम आपको भेजने लगा हूं, आप खुदा के लिए ये मशीन मुझे बेच दें। तो 4,76,000 क्रैम इज़ द सेल प्राइस एंड 46,000 इज़ द पाक रुपीज़। 46,000 तो पाक रुपीज़ में इसलिए दिया हुआ है कि इसने पाकिस्तान में लेबर मटेरियल वगैरह इस्तेमाल करके वॉशिंग मशीन बना ली होगी। तो 46,000 को तो अभी छोड़ें, पहले ज़रा सेल की एंट्री करवा दें। 476 क्रैम 27 फरवरी 2018। जी, सेल की एंट्री बोले, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। कितने क्रैम आने हैं? 1 क्रैम कितने रुपए का है या 1 रुपया कितने क्रैम का है? इसलिए फिर कौन सा वाला तरीका लगाएंगे? डिवाइड करने वाला। किससे डिवाइड करेंगे? जी 95,200।
तो 46,000 वाली मशीन हमने 95,000 की बेच दी। आपको तो लग रहा था 4,76,000 की बेची है। नहीं 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 नहीं, वो धोखा था। 46,000 वाली मशीन हमने कितने की बेच दी? 95,200 की, अच्छे खासे प्रॉफिट पे। अब मैं कह रहा हूं एक फिगर और दी हुई है सवाल में, उसकी भी एंट्री लगे हाथों कर दें कि इसकी कॉस्ट की भी एंट्री कर दें। जब बेच देंगे तो ये मशीन हमारे पास से चली जाएगी, पड़ी रहेगी, चली जाएगी, पड़ी रहेगी। तो क्रेडिट किसे करें? इन्वेंट्री को। आप कहेंगे इन्वेंट्री डेबिट ही नहीं की। भाईजान इन्वेंट्री कब इसने खरीदी है या खुद बनाई है? सवाल में बताया नहीं हुआ। मुझे पता ही नहीं इन्वेंट्री 46,000 की कब इसने खरीदी है या खुद बनाई है या कहां से ली है, हमारी बिला से। लेकिन हमें यह पता है कि जिस वक्त इन्वेंट्री बेची है उस वक्त सवाल में कॉस्ट गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ सेल की भी एंट्री करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंटोरी क्रेडिट, ये एंट्री किससे हुआ करेगी? कॉस्ट से। इसको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी किसमें गिवन है? पाक रुपीज में। क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान में इसने वॉशिंग मशीन बनाई है 40,000 की और बाहर के मुल्क में इसको बेच रहा है 46,000। जी, ये 27 फरवरी को कितनी एंट्रीज की मैंने? 2। परपेचुअल सिस्टम में सेल की 2 एंट्रीज होती हैं। चीज बेचने की एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और चीज जाने की एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। जी कितने पैसे आ गए? 4,76,000 क्राइम आ गए हमारे साल, अगले साल हमारे साल पैसे आ गए। तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत है जो ईयर एंड के ऊपर मैं करता हूं, या सिंपल कैश वाली एंट्री कर दूं? कैश वाली एंट्री में पहले कैश रिकॉर्ड करें। आएंगे जाएंगे पैसे, डेटर है ना, क्रेडिट सेल है, तो पैसे आएंगे किस दिन? 2018। पहले की किसकी एंट्री करूं? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट एंट्री करनी है ना, तो पहले कैश की एंट्री करूं। बताएं जी कितने क्राइम आए डिवाइडेड बाय 6.8। कैश आ गया। अब अगला सवाल क्या पूछना होता है? एसेट या लाइबिलिटी कितने पे खड़ा है? एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है, लाइबिलिटी है? लेने हैं देने हैं पैसे? लेने हैं। रिसीवेबल है। रिसीवेबल कितने पे खड़ा है? कितने से ग्रो हुआ था या रिवर्स हुआ था? कोई नहीं। तो रिसीवेबल कितने पे खड़ा है? जितने पे खड़ा है उतने से खत्म कर दें। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। रिसीवेबल कितने हुआ था? 95,200। बताएं जी पैसे, पैसे कितने सोचा था मिलेंगे? मिले कितने? करते रहें जब तक मैं एंट्री पूरी ना कर दूं। चलें पॉइंट सी कर दें, वेले टाइम जाया करते हैं। पॉइंट सी कर दें, सी भी कर दें, डी भी कर दें। क्या आप ये दुआ मांगते हैं अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों को मेरे नक्शे कदम पे चलाए? नहीं मांगते फिर अपने आप को सही कर लें पहले ही। अभी सिर्फ नस्लों की दुआ मांगती है अभी। जल्दी करें। आपने कर लिया एंट्रीज? करो सीओडी की।
डन और ट्राइंग टू डू। ऑन सितंबर 2 2018 MZ सोल्ड गुड्स। अच्छा कॉस्ट भी दी हुई है इनकी, इसका मतलब है फिर कितनी एंट्रीज करनी पड़ेंगी? असल तो सेल की एंट्री है, लेकिन साथ इसके क्या दे दे? अगर सेल की एंट्री के साथ कॉस्ट दे दे तो फिर दो एंट्रीज करनी है। सेल प्राइस की एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और इन्वेंट्री के जाने की एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंटोरी क्रेडिट। ऑन सितंबर 2 MZ लिमिटेड सोल्ड गुड्स विच कॉस्ट 17,000 फॉर 53376 surely to a company whose currency was सेरिल। द अमाउंट वॉज रिसीवेबल एट ईयर एंड। ईयर एंड पे ये अमाउंट अभी तक रिसीवेबल है, बट लेकिन बट आ गया, बट द प्रोसीड्स वर रिसीव्ड इन अगला साल। प्रोसीड्स क्या वही अगले साल, और अगले साल एक्सचेंज रेट क्या था वो भी उसने आपको दिया हुआ। चलें बताएं जी, चलिए मैं खुद देख लेता हूं, रहने दें, मैं बहुत होगी बहुत होगी। सितंबर 2 2018, 2 सितंबर 2018 बोलें जी। डेटूर डेबिट सेल क्रेडिट जी, कितने सेल आने हैं? 53376 रुपीज के साथ क्या लिखा हुआ है? 1, इसलिए क्या करें? डिवाइड करें 2.224। कितने सेल? 533 डिवाइडेड बाय 2.224। कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री करने की जरूरत नहीं है अगर कॉस्ट ऑफ सेल नहीं दी हुई, लेकिन अगर दी हुई है तो फिर एंट्री करेंगे। वो एंट्री ही क्या जो करें ना, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंटोरी, इन्वेंट्री जा 17,000। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज कि वर्सेस वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वर्सेस वाली क्यों करनी पड़ेगी? क्या पैसे साल के एंड पे आ गए या साल के बाद आए? तो क्या 31 दिसंबर को मेरा दिल धक 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 कर रहा होगा? घर में भी इसी तरह बोलना है आपने एंट्री करते हुए, 31 दिसंबर पेमेंट नहीं हुई, दिल धक 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 कर रहे। साथ वाले परेशान हो जाए, अम्मी नहीं छोड़े, दिल धक 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 कर रहे। तो दिल धक 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 क्यों कर रहा होगा? क्योंकि पता नहीं कितने पैसे आने हैं। तो धक 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 की एंट्री बताएं। 31 दिसंबर 18 बोलो जी। 53376 डिवाइडेड बाय 2.250। 53376 डिवाइडेड बाय 2.250। 723। डेटर है क्रेडिटर है? कितने पे खड़ा है? डेटर कितने पे खड़ा है और उससे आने कितने हैं? डेटर खड़ा है जी 24,000 पे और उससे आने कितने हैं? 23,723। ये एसेट है, ये भी एसेट है, ये पुराना बैलेंस है, ये नया बैलेंस है। पुराने को किस पे लेके जाएंगे? नए पे। तो 24,000 वाला अगर हमें 23,000 देके जाए तो इससे बेहतर था कुट्टी लगा जाता हमारी। तो ये दुख की बात है।
तो करते नहीं जब तक कि मैं एंट्री पूरी ना कर लूं। डेटर को क्या करना है, कम करने, कितने से, डेटर क्रेडिट एक्सचेंज लॉस डेबिट। किस शहजादे ने अगली एंट्री किया, हाथ खड़ा करें। टाइम ज़ाया किया, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े। 31 दिसंबर 18 की एंट्रीज करनी है। चलें फिर मैं भी टाइम ज़ाया करता हूं। कौन सी तारीख है अगली, 7 फरवरी 2019। 7 फरवरी 2019 को हमने बंदे भेजे जहाज में डाल के 3-4, उसको प्रेशर डाला है खुदा के लिए पैसे दे दे, और बेचारा शरीफ बंदा था, उसने पैसे दे दिए। 7 फरवरी 19 को पाकिस्तान में बैठे बैठे हमारे पास बाहर के मुल्क से सैलरी आने लग जाएंगी, सैलरी आने लग जाएंगे जी। 7 फरवरी 2019 पहले क्या डालें, कैश। कितने सैलरी लाए, 2 नंबरी तो नहीं कि उसने बैडेड तो नहीं हुए, पूरे भेजे हैं, कुछ ने लिखा हुआ पूरे भेजे होंगे। 53376। और हमारे से कुछ करके देखिए उसकी हिम्मत। 53376 डिवाइडेड बाय 2.306 settle. Settle. The need is coming to you like anything. Divided by 2.306 बोले तो 2314। डेटर कितने पे खड़ा है, देखने के दो तरीके, क्रिएट कितने पे हुआ था, उल्टाया कितने से, खड़ा कितने पे है, तो डेटर कितने पे खड़ा है जिससे क्रेडिट करना है 23723। तो अगर 23,147 वाले को 23,723 दें या 23,723 वाले से 23,147 आए, बंदा कहते थे बात वाली बात। अगर 23,723 वाले से 23,147 आए तो ना ही आए, चलो इतने ही आ जाएं। तो कौन सा लॉसा, एक्सचेंज लॉसी 576। तो आपके हाथ का मैल है, आपने क्या 576 की लॉसी आ गई, लेकिन ये जो भी हो पेपर में निकालनी जरूर है। ओके, तो सेंट्री को काटने लगा मैं क्योंकि ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। सवाल की रिक्वायरमेंट थी सिर्फ किस साल की एंट्रीज करना, हमारे साल। इसमें वर्सेस वाली कैलकुलेशन क्यों नहीं हुई, और इसमें वर्सेस वाली कैलकुलेशन क्यों हुई, सेटल हमारे साल ही हो गया था डेटर, इसमें डेटर कब सेटल हुआ, अगले साल। चलें जी फारिग करें आखिरी एंट्री। ये तो मैंने पढ़ाई नहीं थी फिर भी कर ली। चलें, एमजेड लिमिटेड बोरोड 4,26,000 रोनाल्डो पाकिस्तान आ रहे हैं, नहीं 4,26,000 रोलांड पाकिस्तान आ रहे हैं। किस दिन, ऑन 25 में जी। लोन लेने की एंट्री बताएं, बोरो किया, बोरोड या प्रोवाइडेड लोन, बोरोड लिए लोन, दिया लोन, लिया है। एमजेड ए बोरोड लोन एंड इट इज रीपेबल पता नहीं कब, 2 साल बाद। तो फिलहाल हमारे साल पे होगा 2 महीने बाद पे होना है, 2 साल बाद, तो 2 साल बाद पे होने तो हमारे साल पेमेंट की एंट्री होगी। टोटल कितनी एंट्रीज होंगी, 2 एंट्रीज होंगी, 1 2 1। भाईजान जब हम लोन ले लेंगे तो कैश डेबिट लोन, तो जब लोन क्रेडिट कर देंगे तो लोन क्रेडिटर डेटर टाइप चीज है, तो लोन एक लाइबिलिटी है। क्या हमारा दिल धक 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 कर रहा होगा, पता नहीं लोन कितना वापस करना पड़े, तो वो धक 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 कोई तो वर्सेस की एंट्री कहते हैं। तो वो चाचा ने बता रही थी कि करनी है। चलें अंकल की तरफ से 25 मई 2018 बोलें जी। अच्छा ऐसा कर लेते हैं कि मंडे को कर लें, ईद वाले कपड़े। डन 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 डन, जूते दूसरे पहनेंगे। अच्छा चलो ठीक है, 25 मई, ईद वाले कपड़े पहन के आने मंडे को सामने। 25 मई 2018, जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है सबको कह रहा हूं, 25 मई 2018 बोले जी। कैश डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे,
लोन जी। कितने रोनाल्डो आए? 4,26,000। ना ना, यू आर नॉट सपोज टू खंग। मुझे बताएं कि ये जो 4,26,000 है, ये रुपीस के साथ 1 लगा हुआ है, तो ये डिवाइड वाला सवाल है। कितने है रोनाल्डो? ये 1.6 जी। 266 कैश डेबिट लोन क्रेडिट। अब ये जो लोन है, लोन क्या ये लोन वापस करना है? जैसे मैं कहूं डेटर से पैसे आने हैं, जैसे मैं कहूं पेबल को पैसे देने हैं, तो लोन भी पेबल टाइप चीज है। तो लोन की वजह से हमारा दिल धक 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 कर रहा होगा, पता नहीं लोन कितने पे चला जाए। तो अब वाज़ेह तौर पे रेट देख के पता नहीं जा सकता, क्योंकि ये ₹1 वाला टाइप वाला सवाल है। तो पूरी कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब वर्सेस वाली कैलकुलेशन करें या रीपे या सेटल करा दें पैसे? सेटल करा दें लोन को या वर्सेस वाली कैलकुलेशन करें? वर्सेस वाली कैलकुलेशन करें। हिम्मत करें, करें हिम्मत, हिम्मत मर्दा। तारीख डालें 31/12/18 जी। बोलें कितने रोनाल्डो डिवाइडेड बाय 304,286 वड्डी ब्रैकेट लाल मार्कर वर्सेस लोन खड़ा किस पे है? ये देखें उदास सा खड़ा है 50 को देखें क्या हुआ है। लोन खड़ा किस पे है? 266,250 बड़ी ब्रैकेट बंद, छोटी ब्रैकेट ऑलरेडी बंद हो चुकी है। क्यों बोला छोटी ब्रैकेट आपने? खड़े हो जाओ। अच्छा जी, तो ये क्या है? 304,286 लोन है। ये क्या है? पुराना नहीं, पुराना। ट्राई करें पुराना। ये तो व्हाट इज द पुराना बैलेंस ऑफ लोन? व्हाट इज द नया बैलेंस ऑफ लोन? तो अगर 266 वाले को 304 देने पड़े हैं, तुम्हारी जाने ले लो, 266 वाले को 304 देने पड़े, तो ये किसकी बात है? गम की बात है। तो लगे रहें जरा। जल्दी करवाएं वरना इन्होंने लगे रहना है। वो तो इंटरेस्ट गिवन होगा, जरा कल की क्लास में आना है, आपने तैयार हो गए। ओके, सो आज जो हमने पढ़ा उसकी समरी देखें। और क्या डेटर तो पाइजन ऊपर देखो भाईजान, इनको ना क्लासिफाई करा दें इधर। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिया मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का, और लेकिन मैं ये चाह रहा हूं आप खुद सोच लें, चीज़ों को क्लासिफाई करवाएं।
डेटर से क्या आने हैं, इसको मॉनेटरी में डाल दें, डन। पीपीई प्लांट है, बिल्डिंग है, इससे पैसे आने हैं या इसको बेच के जब रिसीवेबल बुक करेंगे उस रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसे आएंगे? दोबारा जरा समझिएगा, क्या पीपीई से पैसे आने हैं या पीपीई को बेच के जो रिसीवेबल बुक होगा उस रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसे आने हैं? पीपीई को तो कोई मनी नहीं कहता, तो इसे क्या नॉन मनी टाइप चीज है ये, क्लियर? तो डेटर से, तो डेटर का तो मतलब ही मनी है कि डेटर तो पैसे आने हैं, डन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन किसी को याद हो? इंटेंजिबल इज अ एसेट विच हैज नो फिजिकल सब्सटेंस एंड विच इज अ नॉन मॉनेटरी, याद आ रहा है, नॉन मॉनेटरी। इंटेंजिबल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये मनी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देख के कह सकते हैं ये पैसे हैं, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं इंटेंजिबल को अगर बेचूं और बेच के रिसीवेबल बुक कर लूं और वो रिसीवेबल बाद में पैसे दे जाए तो वो रिसीवेबल मनी है, एक तरह की मॉनेटरी मनी टाइप चीज है, लेकिन इंटेंजिबल तो मनी नहीं है। किधर डालूं, देखे मस्ती कर रहे हैं, किधर डालूं, दरम्यान में डाल दें, हाथ हो गई यार। चलें जी, भैंस की तरफ आ जाएं, गाय की तरफ आ जाएं, आप शुतुरमुर्ग की तरफ आ जाएं, पकड़ें इसको जी, बताएं 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 बताएं। ये गाय जो है पैसे हैं, गाय बेच के रिसीवेबल बुक करें, उस रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसे आने हैं, वो रिसीवेबल मॉनेटरी है। लेकिन जब तक गाय गाय है तो इसको ये नहीं कहना तुम पैसे हो, कहेंगी मैं गाय हूं, जीजू भाई वाली, मैं तो गाय हूं, मैं तो पैसे नहीं हूं। इसको किधर ले आए, नॉन मॉनेटरी में। जगह है, जगह है, ठहरे इसको सेट करते हैं, होगी सेट। अच्छा चलिए आगे आगे बोले, आगे आगे आगे। क्रेडिटर 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 क्रेडिटर, सबको ना इधर लाके पहले सेट किया करें। क्रेडिटर के साथ क्या करें, मनी या नॉन मनी? क्रेडिटर को तो देखते ही हमें याद आ जाते हैं पैसे। कोई क्रेडिटर जा रहा हो हमारा तो हमें फोन याद आता है, यार इसको क्या देने हैं, पैसे देने हैं। तो भाई जान आपको लेके जाना है हमने। आ गया आ गया आ गया। क्रेडिटर क्या हो गया, मॉनेटरी। उदास बैठे हैं दोनों, इनको भी ले जाए कहीं। इन्वेंटोरी, इन्वेंटरी के साथ क्या कर रहे हैं बोले यार, इन्वेंट्री मनी है या इन्वेंट्री बेच के जो डेटर डेबिट होगा वो डेटर मॉनेटरी है? बोले बोले जल्दी, इन्वेंट्री मॉनेटरी है या इन्वेंट्री को बेच के जब डेटर डेबिट करेंगे तो डेटर मॉनेटरी है? बोले जल्दी, नॉन मॉनेटरी। जी भाईजान, बैंक लोन, बैंक लोन लेना देना जो मर्जी हो, रिसीवेबल हो पेएबल हो से फर्क नहीं पड़ता। लोन का क्या करें, लोन के अगेंस्ट डायरेक्ट आपने क्या देने हैं, पैसे वापस करने हैं, तो लोन को किधर डाल दें, मॉनेटरी आइटम में। अब डेफिनेशन बताएं कोई मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी की, ताकि जरा ये बात याद रह जाए। मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी ने इनको कहते हैं रिसीवेबल्स पेएबल्स, ये इसकी डेफिनेशन है। Receivables payables are called as money. Plant is not receivable payable. Debtor is receivable. Inventory is not receivable payable. Inventory क्या है, आपकी दुकान पे बोतलें पड़ी हैं, दुकानदार की दुकान पे बोतलें पड़ी हैं, ये receivable payable नहीं है। But creditors are receivable payable, rather payables. Loan is receivable if it is receivable, and loan is payable if it is payable. एक चीज में और डलवाने लगा हूं, वो आपने मुझे बताने कहां जाएगी। यार कैश बैंक तो खुद इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ी मनी है, इसके ऊपर क्या डिस्कशन करनी कि ये मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी। इसके बारे में तो स्टैंडर्ड में खुद लिख दिया गया, ये तो मनी है, बस खत्म बात। तो कैश और बैंक तो वाज़ेह तौर पे मनी है। इसको रिसीवेबल पेएबल के डेफिनेशन पे ना फिट कराएं, रिसीवेबल पेएबल की लाइन इग्नोर करके देखें, बस ये तो मनी है खुद ही। तो कैश एंड बैंक इज बोले 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 कौन सा आइटम, मॉनेटरी आइटम।
बैंक ओवरड्राफ्ट मॉनेटरी, पेएबल टू बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, पेएबल टू बैंक, मॉनेटरी। तो ये लिस्ट जो है ना, इसमें अभी 4-5-6 चीजें इधर भी आनी है, 4-5-6 चीजें उधर भी आनी है, तो ये लिस्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, एक बात, इसके सिग्निफिकेंस क्या है इस सारे डिस्कशन की? यार ईयर एंड पे ना इनको देख के दिल धक 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 करना चाहिए। इनको देख के दिल धक 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 नहीं करेगा। द रीजन इज कि इनकी मद में पैसे देने लेने हैं, ये तो अभी हमारे पास मौजूद है, इनकी मद में क्या पैसे लेने देने हैं। तो अगर आप फोकस करें तो सिर्फ इनको हमने वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारा है। देखें जरा, इनको हमने वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारा है। ये क्या था? पेएबल। इससे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से मुझे इसलिए गुजारना पड़ा कि ईयर एंड से पहले ही वो इसका काम हो गया था। ये क्या था? रिसीवेबल। रिसीवेबल को देख के दिल धक 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 कर रहा था, पता नहीं रिसीवेबल का क्या बने, तो साल के एंड पे किससे गुजार लिया? वर्सेस वाली कैलकुलेशन से। लोन क्या था? मनी था, नॉन मनी था? कैश को इग्नोर किया। लोन खुद क्या था? पेएबल इन मनी, पेएबल इन मनी। तो पेएबल इन मनी ऊपर नीचे हो सकते हैं करेंसी रेट की वजह से, तो इसे किस कैलकुलेशन से गुजारा? वर्सेस वाली। तो इनको हम वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे। मैं लिख दूं, आके लिखेंगे, मैं लिख दूं, वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे। ईयर एंड पर वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे। कुछ लोगों को रजिस्टर बैक से निकालने पड़े, कमाल हो जाएगी, इनको तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा। ईयर एंड पर वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे। किनको किनको किनको? मॉनेटरी आइटम्स को। बहरहाल ये डिस्कशन इंसान रोजाना होनी है, तो ये हल्का सा सिर्फ आपको टच दिया था जाते हुए, जाते जाते नहीं टच करा जाते थे, ये हल्का सा टच दिया था सिर्फ। यार बड़ी आसान है चीजें, लोग आते भी हैं, बैठते भी हैं, पढ़ते भी हैं, साथ साथ पास भी हो जाते हैं। तो हिम्मत कर लें आप लोग, इंशाल्लाह इस हो जाएगा सब कुछ। ठीक है भाई, ओवर करो। होमवर्क का मुझे ज़रा लिखवा लेने दो, छोटा मोटा सा कोई होमवर्क, क्योंकि ये रिवीजन साथ साथ होती रहे तो बेहतर है। क्वेश्चन 6 कर लीजिएगा, पेज 560 पे। क्वेश्चन 6 ये क्रेडिटर वाला हो जाएगा, क्वेश्चन 7 डेटर वाला हो जाएगा। 5 मिनट में होंगे क्वेश्चन 6 और 7 पेज 560 पे, और क्वेश्चन 8 पेज नंबर 561 पे। तो ये इंशाल्लाह 15-20 मिनट का होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं।